बिहार में पहली बार कमल खिला है। सम्राट चौधरी पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। ये एक खुशी का पल है, लेकिन कहा जा रहा है कि सम्राट के सीएम बनते ही बीजेपी में खेल शुरू हो चुका है। जो कई मंत्रियों को सम्राट के साथ जो है शपथ लेना था, उसे अचानक ही दिल्ली से फ़ोन आने के बाद में रोक दिया गया। मंत्रियों की लंबी लिस्ट थी। बीजेपी चाहती थी कि सम्राट चौधरी के साथ साथ जो है कई मंत्रियों को जो है शपथ दिलाया जाए, और बीजेपी ने लिस्ट तैयार भी कर लिया था। लेकिन जैसे ही जेडीयू ने भी लिस्ट तैयार किया था, लेकिन जैसे ही बिहार में सम्राट के नाम पर मुहर लगने के बाद अंदर अंदर ही कानाफूसी और नाराज़गी का दौर शुरू हुआ। बात दिल्ली तक पहुंच गई, और फिर दिल्ली से एक फ़ोन कॉल आया, जिसके बाद जो है सिर्फ सम्राट और फिर जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्री का ही शपथ हुआ। तो क्या है पूरा खेल और आगे क्या होगा? सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है। सम्राट लंबे अरसे तक बिहार के मुख्यमंत्री और अपने कार्यकाल को पूरा कर पाएंगे, या फिर बीच में ही कोई खेल शुरू हो जाएगा? क्योंकि जो संघ से जुड़े हुए जो नेता हैं, बीजेपी से जुड़े हुए जो नेता हैं, कहा जा रहा है कि अंदर अंदर वो मातम मना रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप सूर्य बिहार को देखते हैं और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। ऐसा करने में आपको ना कोई पैसा लगता है, ना कोई मेहनत पड़ता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलता है। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बीजेपी ने तय कर लिया था सीएम उसका बनेगा, बीजेपी के सीएम बनेगा, और डिप्टी सीएम जेडीयू के होंगे। ये सब कुछ तय था। पर्ची की जिम्मा भी शिवराज सिंह चौहान को दिया गया था कि शिवराज सिंह चौहान पर्ची खोलेंगे, और विधायक दल का जब नेता का चुनाव होगा तब शेड्यूल तय था कि सबसे पहले नीतीश कुमार जो है कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे, उसके बाद में लोक भवन जाएंगे, इस्तीफा सौंपेंगे, फिर 3 बजे जो है बीजेपी विधायक दल का नेता का चुनाव होगा, उसके बाद में एनडीए विधायक दल का नेता का चुनाव होगा, और अगले दिन शपथ ग्रहण होगा। कहा जा रहा है अंदर खाने की बात ये है, हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसके भी कुछ तर्क बीजेपी के नेता दे रहे हैं, कुछ संघ से जुड़े लोग भी बता रहे हैं। हालांकि हमारे पास भी दूसरे सोर्स हैं जो हमने आपको बताया था। हमने पहले ही बताया था कि न मोदी आएंगे, न शाह आएंगे, न कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री आएंगे, क्योंकि नीतीश को नाराज़ करना या फिर बिहार वासियों को नाराज़ करना, नीतीश को वोटरों को नाराज़ करना बीजेपी नहीं चाहती है। बस कंफर्ट तरीके से, आसानी से ऐसे सत्ता का हस्तांतरण कराना चाहती है बीजेपी, ताकि बिहार में मैसेज जाए कि नीतीश के साथ ज़्यादती नहीं हुआ है। लेकिन एक सोर्स ये कहा जा रहा है कि नाम जो है वो श्रेयसी सिंह का आ रहा था। श्रेयसी सिंह के नाम पर संघ और बीजेपी ने मुहर लगा दिया था। इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन लगा दिया था। और सबसे पहले जो है वो कैबिनेट की मीटिंग होनी थी, और फिर उसके बाद में इसके बाद जो है नीतीश कुमार को इस्तीफा देना था। लेकिन इस बात की भनक नीतीश तक पहुंच गई। नीतीश कुमार इस बात को जैसे ही सुने कि दिवंगत दिग्विजय सिंह की बेटी मुख्यमंत्री बनेगी, मुख्यमंत्री आग बबूला हो गए। और उसके बाद में बीजेपी से साफ साफ शर्त रख दिया कि कोई मजाक नहीं है, सीएम की कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं। सीएम की कोई पद कोई आसान नहीं होता है। सबसे पहले आप अपनी पर्ची दिखाओ, उसमें नाम क्या है। सम्राट चौधरी का नाम होगा तब तो इस्तीफा देंगे, और नहीं तो फिर नहीं देंगे। सबसे पहले आप पर्ची दिखाइए, विधायक दल के नेता का चुनाव कीजिए, उसके बाद में इस्तीफा देंगे। यही शब्द और यही बात के सामने जो है बीजेपी ढील पड़ गई, नरम पड़ गई। बीजेपी नीतीश की बात मान ली। इस बात की जानकारी होने के बाद जब नीतीश कुमार ने ये सारी शर्तें रख दी, तो फिर भागे भागे नितिन नवीन और विजय सिन्हा को नीतीश कुमार के पास भेजा गया। मान मनौवल हुआ, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई। एक तरफ जो है निकलते हैं नितिन नवीन, निकलते हैं विजय सिन्हा सीएम आवास से निकलते हैं, नीतीश कुमार जो है वो लोक भवन जाते हैं, इस्तीफा निकलते हैं। उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग करते हैं नीतीश कुमार, और उसके बाद में फिर इस्तीफा देते हैं।
तो उसके बाद में फाइनल हो चुका था कि सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे और सम्राट चौधरी फिर विधायक दल के नेता चुने गए और लगभग सीएम फाइनल हो गए। लेकिन सम्राट के सीएम बनते ही जो बीजेपी के कोर नेता कहे जाते हैं, जिन्होंने बीजेपी को बिहार में सींचा है, जिन्होंने बीजेपी को एक पहचान दिलाई है, बीजेपी को बरगद की तरफ फैलाया है, वो तमाम नेता इस बीजेपी के फैसले से और नीतीश के सामने पार्टी को घुटने टेकने से नाराज़ हैं। कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का फैसला नहीं, ये नीतीश कुमार का फैसला है सम्राट को सीएम बनाना। और कौन सा विभाग किसके पास होगा, ये अगर इसके बंटवारा में कुछ इधर उधर हुआ तो फिर पार्टी में विद्रोह हो सकता है। जानकारी के अनुसार सम्राट चौधरी जो है अपने पास 29 विभाग रखे हैं, तो 18 विभाग जेडीयू के कोटे में दिए हैं। सम्राट चौधरी के पास पहले से गृह मंत्रालय है और कई विभाग रहे हैं, कई विभाग में पहले भी सम्राट चौधरी काम कर चुके हैं। माना जा रहा है कि निगरानी, गृह विभाग और सामान्य प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य भी अपने पास जो है सम्राट चौधरी रख सकते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार में बहुत बदलाव की ज़रूरत है और ये सम्राट अपने पास रह करके एक माइलस्टोन पेश कर सकते हैं। सम्राट चौधरी स्वास्थ्य विभाग अपने पास रखते हैं। वहीं जो विजय सिन्हा के तानातानी की खबर या फिर उनके तल्ख रिश्तों की खबर जो सामने निकल कर आती है, इसमें सच्चाई भी है। हालांकि कल जो है सम्राट चौधरी से विजय सिन्हा मिलने भी गए थे। सम्राट चौधरी भूमि राजस्व विभाग से काफ़ी सुर्खियों में आए, खनन विभाग से सुर्खियों में आए। कहा जा रहा है कि इस विभाग पर भी, इस विभाग में अगर इधर उधर हुआ तो फिर विजय सिन्हा नाराज़ हो जाएंगे। इसीलिए बंगाल चुनाव तक जो है विभागों के बंटवारा बीजेपी नहीं करना चाहती है और बीजेपी में अंदर अंदर जो खेल बिहार में शुरू है, नाराज़गी और बगावत का जो अंदाज जो कैमरे पे नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर अंदर है, ये तमाम चीज़ें दिल्ली पहुंच गई है। और अमित शाह ने फ़ोन किया नीतीश कुमार को कि विभागों का बंटवारा अभी नहीं होगा और न ही जो है शपथ ग्रहण सम्राट और डिप्टी सीएम के अलावा किसी मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। नीतीश जी इसको रोक दीजिए। इसी के बाद नीतीश कुमार मान गए और फिर विभागों का बंटवारा नहीं हुआ। तो समझ लीजिए सम्राट सीएम ज़रूर बन गए, जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम ज़रूर बन गए, ऊपर से ऑल इज वेल दिख रहा है, एनडीए के कार्यकर्ता एनडीए के एकजुट बता रहे हैं, लेकिन नाराज़गी के साफ साफ संकेत दिख रहे हैं। अब जब सरकार जो है तुरंत बनी है और बगावत भी अंदर अंदर शुरू हो चुका है, तो फिर आगे क्या होगा ये कहना फ़िलहाल मुश्किल है। लेकिन बीजेपी में ऑल इज वेल नहीं है। हालांकि सम्राट के पास चैलेंजेज है, लेकिन सम्राट के पास अनुभव की भी कोई कमी नहीं है। सम्राट चौधरी कई विभागों में पहले काम कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि सम्राट के नज़दीकी बोल रहे हैं, कुछ नज़दीकी नेता बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पुलिसिंग के क्षेत्र में हाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब जरूर रही, लेकिन अब जब फुल कमान मिला है तो सम्राट इसमें बेहतर काम करेंगे और ख़ुद को साबित करेंगे। 6 महीने के अंदर सम्राट चमत्कारिक काम करके दिखाएंगे और बीजेपी और बिहार को भी मनवाएंगे कि हम नेतृत्व कर सकते हैं। सम्राट का नेतृत्व जब जनता स्वीकारेगी तो बीजेपी और संगठन भी स्वीकार लेगी, एनडीए के नेता भी मानने लगेंगे। वैसे नेता अभी विरोध कर रहे हैं जो खुद को संघी या बीजेपी के हार्ड क्वार्टर मानते हैं और ये मान रहे हैं कि सम्राट जो बाहर से आए हैं वो सीएम बन गए और हम यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं और आज तक कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नहीं मिली। इसी बात को लेकर जो है वो विरोध चल रहा है। कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय हो या फिर जो है विजय सिन्हा हो, ये तमाम नेता और कुछ और बड़े नेता जो है वो जो है बागी अंदर अंदर हो चुके हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, उधर कहा जा रहा है कि श्रवण कुमार जेडीयू में भी बहुत नाराज़ हैं क्योंकि वो उनको लग रहा था कि नीतीश कुमार उन्हें डिप्टी सीएम बनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीतीश पर भी आरोप लग रहा है कि बेटे को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी कुर्मी समुदाय के नेता को आगे नहीं बढ़ाए। अब देखिए एनडीए में क्या कुछ होता है, उस पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी और आपको भी अगर कोई जानकारी हो या इस खबर के बारे में, इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या सोचते हैं, हमें लिखकर ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।